हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक पद हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें क्या कुछ खास निर्देश दिया गया है। इसमें बताया भी गया है कि अगर आपका नाम वगैरह गलती है तो उसी एडिटिंग संबंधित बताया गया, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, डोमिसाइल, तमाम बिंदुओं वार को विस्तृत चर्चा की गई है। इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये विज्ञापन जो जारी किया गया है इसमें क्लियर लिखा हुआ है सभी बातों को। आइए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6,421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरण निम्नवत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,421 पदों के लिए है और इसमें कहा भी गया है नोटिफिकेशन में पदों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ बात करते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए, तो टोटल पदों की संख्या है 2,571 और 35% क्षैतिज आरक्षण के बाद महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या है 903। ठीक इसी तरह सिमिलरिटी रूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अनुमान पदों की कुल संख्या 639 और 35% के आकलन के बाद 189 महिलाओं के अनुमान पदों की कुल संख्या है। अनुसूचित जाति का देख सकते हैं 1027 385, अनुसूचित जनजाति 66 20, 1157 426 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 769 अनुमान पदों की संख्या जिसमें से 256 आरक्षित है। महिलाओं वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए 192 है और इसमें तो कोई बात ही नहीं है। टोटल का टोटल सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें कुल सीट बनती है 6,421। यहाँ पे आप देख सकते हैं समान प्रशासन बिहार तमाम बातें लिखी गई है। दिव्यांगजन अधिकार नियम के तहत दृष्टि बाधित के लिए और मूक बधिर अस्थिर दिव्यांग मनोविकार आदि के लिए यहाँ भी 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या है। 4% आरक्षित करने के बाद दृष्टि बाधित की सीट बनती है 67, मूक बधिर 65, 63 और 62। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडलवार स्वच्छ रोस्टर विवरणी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 35,000 है एवं सरकार द्वारा समय समय पर देय अन्य भत्ते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है तो वो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। साथ ही साथ दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो यानी MA। अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाती है यानी 45%। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय इत्यादि दिया हुआ है कि वहाँ से संस्कृत विद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को MA के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, BSc एड और उत्तीर्ण हो, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। फिर बात वही दोहराई गई है इंग्लिश में। अनुभव की बात करें तो पहले भी हम लोगों को ज्ञात है कि राज्य सरकार विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा, अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। CBSE या ICSE BSEB के से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो एफिलिएटेड स्कूल है जहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आपका अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। CBSE BSEB ICSE को से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथियों के आधार पर काउंट की जाएगी। यहाँ स्पष्ट रूप में सब लिख दिया गया है। और नोट में लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 के पहले निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। लोग उम्र सीमा की बात करते हैं तो यहाँ भी एक बार उम्र सीमा फिर से यहाँ पे लिखी गई है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। वही CBSE ICSE BSE से संबंध प्राप्त विश्वविद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/8/2021 को न्यूनतम 31 वर्ष तथा अधिकतम 47 वर्ष और आरक्षित वर्ष में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी और वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। वहीं पे आगे लिखा जा रहा है कि कार्मिक प्रशासनिक आप पढ़ लीजिएगा कि 5 वर्ष की छूट दी जाती है किनको, जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, इनको आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सेवा में छूट अनुमान है 22/1/2021 के आलोक में। वहीं पे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के इतना 6 मार्च 2090 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों के उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि की योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। चयन प्रक्रिया क्या है? रिटेन एग्जाम होगा और चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 150 अंक के कुल प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें समान अध्ययन 100 अंक, बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दिया जाएगा, यानी आप कुछ नहीं बनाते हैं तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, बहुत सारे कमेंट करके पूछे थे तो यहाँ पे विज्ञापन में स्पष्ट रूप में लिखा जा गया है इंटरव्यू नहीं लिया जाएगी। अब यहाँ पे सभी के बारे में लिखा हुआ है। समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एग्जाम में। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के सेलेक्ट होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कॉलम के चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा और यहाँ पे कहा गया है कि यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक के खाते से प्राप्त होगा। विषयों के स्तर एवं विस्तृत पर सभी दिया गया, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नोट यहाँ लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, ये इंपॉर्टेंट है और ऐसा होना भी चाहिए। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, ऐसा होते भी आया हुआ है। आरक्षण की बात यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों को निम्नांकित पद प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान होगा। तमाम बातें लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। क्रिमिलेयर से संबंधित आप लोग पूछे थे, उसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप अनुसूचित जाति हैं तो आपका ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि SC होगा और कोटि कोड 2 होगा। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब हैं, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि ST होगा और कोटि कोड आपका 3 होगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए EBC और उनका कोटि कोड जो होगा 4 होगा। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए BC और उनका कोटि कोड 5 होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS के अंतर्गत आते हैं उनका कोटि कोड 7 होगा। तो भरते वक्त ध्यान दीजिएगा गलती नहीं हो। समान प्रशासन विभाग अधिसूचना 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को इस विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित रिक्त के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। पहले से भी ये बातें थी और आपको अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग है, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल करवा लीजिएगा, नहीं होने की स्थिति में आपका प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तमाम बातें लिखी हुई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। समान प्रशासन द्वारा सभी बातें यहाँ लिखी गई है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक के पूर्व का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है। और अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा समय मांगे जाने पर समय प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र। बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थी करते हैं कि महिला कहाँ से बनाएगी, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र। दावा करने की स्थिति में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में उम्मीदवारों के लिए क्रिमिलेयर रहित घोषणा पत्र, ठीक है, अनुसूचित जाति, इसको आप पाउच करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जानकारी है, कहीं मिस ना हो जाए, आपका भविष्य का सवाल हो। और यहाँ पे बोला गया है सभी को जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, EWS है, उनको अपना प्रमाण पत्र जारी करना होगा। बिहार सरकार की अधिसूचना 26/2/2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तथ्य संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप EWS की दावा करते हैं तो, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो आपका प्रमाण पत्र आपका भी लगेगा। ठीक है। और बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा जो पूर्ण कर चुके हैं उनको तो छूट दी जाएगी। और हाल का पहचान पत्र होना चाहिए, हाल का खींचा हुआ 4 फोटो होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, और नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ तमाम बातें के लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति होना चाहिए, ताकि आपको ये कभी भी आपसे मांगी जा सकती है। अगर नहीं देने पर उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है, तो इसको आप रिसीविंग को अच्छे से संभाल के रखिएगा। शुल्क की बात करें तो 750 रुपया जनरल के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपया है, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी अनारक्षित आरक्षित महिला वर्ग के लिए भी 200 है, दिव्यांग के लिए भी 200 है। वैसे कोटि यहाँ पे सभी दिया हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल्स में ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 5 मार्च 2022 है। यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 है, यानी लगभग आपको 23 दिन दिया गया है। आयोग कार्यालय में स्पीच पर निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्रों तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आदि को अपलोड करना होगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने के अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। आपका गलती उल्टी हो गया होगा तो एडिटिंग कर सकते हैं। जिन प्रविष्टियों से फी का निर्धारण प्रभावित होता है, यहाँ फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया, पेमेंट करने के बाद बिहार के मूल निवासी फीमेल होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तमाम बातें लिखी गई है, आप इसको पाउच करके। यहाँ पे बोला गया परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु आयोग का निर्णय है। अगर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि इत्यादि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य सरकार के सेवक, तमाम बातें लिखी है, तो परिवर्तन सुधार एडिटिंग के संबंध में है, मोबाइल ईमेल में परिवर्तन सुधार के संबंध में है। तो ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा। उम्मीदवार द्वारा भरे गए डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार संभव नहीं है तो उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ठीक तरह से भरिएगा। साइबर कैफे वाले अधिकतर गलती कर देते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा आप डिस्प्ले पर कि सारा कुछ भरा हुआ है सही या नहीं। एक से अधिक आवेदन भर देते हैं तो आपका आवेदन की जो है तिथि के पूर्व आवेदक रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा तथा उसी में मोबाइल ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। तमाम बातें लिखिए। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में क्या होगा, तो अगर ऐसा होता है तो सभी आवेदन पत्रों को अवशेष करते हुए उनका अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगा। उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि शुल्क होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करें। तमाम बातें लिखी गई हैं।
आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का जो व्यवधान होता है तो असफल भुगतान के लिए अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आप अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उस समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पे अपना डाउनलोड फिल एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रतियां निश्चित रूप से प्रिंट करा ले। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति आवश्यक सुरक्षित रखें और हार्ड कॉपी जब भी आयोग कभी भी मांगा जाता है तो आपको वो देना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में उम्मीदवारी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करेंगे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ये तमाम कागजात आपका लिखा गया, ये ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको लगेगी। तो ये थी आपको योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र वही मानोगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल प्रमाण पत्र में किया है। तो ये थी आपका आवेदन भरने का पूरा प्रोसेस, नोटिफिकेशन में लिखी सारी बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको यूं ही जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।